कि सुबह थोड़ी लेट हुई है। उठने के बाद पहले मैंने बर्तन मांज लिया, किचन विचन क्लीन कर लिया। किचन क्लीन करके बर्तन रात में मैंने कस के सोए नहीं थे, क्लीन नहीं किए थे, तो मैंने जो भी है वो सुबह ही करने के लिए लिया। और ऊपर से मैं लेट भी हो गई थी। और साथ ही साथ में मैं एक साइड में चाय भी रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पिए बिना तो बाकी का काम मेरे से होगा नहीं, मेरी सुबह ही नहीं होती जब तक मैं चाय नहीं पी लूँ। तो एक साइड मैं चाय रख ली और एक साइड मैंने बर्तन मांजने का स्टार्ट कर लिया। अब बर्तन मांजने के बाद चाय बन जाएगा, एक साइड में दोनों मतलब दो काम एक साथ हो जाएंगे और फिर बाद में मैं बैठकर चाय पीऊँगी। तो आप सब का चाय हो गया होगा पी के, यही मैं मानती हूँ कि आप लोगों की भी सुबह जल्दी हो जाती होगी। तो चलिए आप भी आइए चाय पीने के लिए मेरे साथ और हम चाय पीते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेदिका व्लॉग्स। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज दिन की शुरुआत लेट हो गई है। मैं सो गई, मतलब अलार्म 5 बजे का था, मैंने वो बंद कर दिया और मैं सो गई। फिर सोने के बाद सीधे मेरी नींद खुली है 6 बजे। बच्चों ने मुझे उठाया नहीं। ये देखो बज गए हैं 6:30 और मैं अपने चाय के साथ, ये रही मेरी चाय। तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ। हाँ, उसके बाद काम करना है, बहुत काम करना है। और आज मुझे ज़ोमैटो का एक भी स्लॉट नहीं मिला है भाई साहब। बताओ अभी क्या करूँगी मैं। गुंटू को नहलाने के लिए लेके जाना है, बट मुझे अलग से एक चिंता है कि जिमी अकेले रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। पहले ये लोग गुंटू रह जाती थी जिमी को, जब डॉक्टर के पास लेके जाती थी मैं, लेकिन जिमी रहेगी क्या पता नहीं। मैंने कभी जिमी को अकेला नहीं छोड़ा है। ले गई हूँ तो दोनों को साथ में, या फिर जिमी को ले गई हूँ, गुंटू को अकेला छोड़ा है मैंने। गुंटू रह गई है, अब जिमी का पता नहीं है। तो मुझे लेके जाना है, देखती हूँ मैं कैसे होता है। फटाफट काम भी करना है मुझे। एक्चुअली कैसा है, अभी तो देखो लॉगिन करने के लिए मेरे को वो है नहीं, स्लॉट ही नहीं मिला है। तो मैं घर पर हूँ तो आराम से मैं उठ सकती थी, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि सुबह जल्दी उठ जाओ और काम अपना निपटा लो तो वो अच्छा पड़ता है। मतलब फिर बाद में दिन में आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो ऐसा दिन में सोने का मेरा कोई यही टाइम टेबल ही नहीं है, दिन में मैं सो पाऊँ करके। टाइम ही नहीं होता है मेरे पास। तो वो थकान भी बहुत थी, कल लेट बहुत हो गया मुझे। बच्चे मेरे मन के सच्चे, मेरे बच्चे। आप लोगों को वीडियो में क्लियरिटी का भी पता चल जाएगा कि सैमसंग का मेरा क्लियरिटी कैसा दे रहा था और ये फ़ोन कैसा दे रहा है। चलो मैं चाय पीती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। चलो तो चाय पी के हो गया, पीते ही फिर मैं निकल आई बाहर क्लीन करने के लिए, क्योंकि मैंने रंगोली वगैरह जो निकाल के रखती हूँ वो सुबह रोज़ ही क्लीन कर लेती हूँ और बाहर थोड़ा सा झाड़ू मार लेती हूँ ताकि अच्छा लगे। ऐसे तो जो बिल्डिंग में बाहर क्लीनिंग के लिए आते हैं वो लोग करते ही हैं, लेकिन मैं अपना क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद बाकी का पूरा घर झाड़ लेती हूँ। पूरे कमरे की झाड़ू मारना, कोने कोने से झाड़ू मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास पेट्स हैं, उनके बाल होते हैं जो झड़ते हैं, गिरते रहते हैं इधर उधर, तो मैं अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। ऐसे ये जिमी का और गुम्मू का मेरे बीच बीच में आना आप लोगों को कहीं इरिटेट तो नहीं करता है ना। अभी मेरे बच्चे हैं, मेरे पीछे ही रहते हैं, आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। इन लोगों को मुझे फॉलो करना बहुत पसंद है। मैंने इनको बचपन से ही नोट किया, ये मुझे बहुत फॉलो करते हैं। हर जगह पे मैं जहाँ रहूँ वहाँ पे ये लोग फॉलो करते रहते हैं। मैं अगर हाँ नींद आई हो इनको तो ये लोग मुझे छोड़ के जाके सो जाते हैं कहीं, तो कोना पकड़ के। ऐसे ही चलता है इनका। आज मुझे गिग मिली नहीं है तो मैं सोच रही हूँ अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मैं गुंटू को लेके जाती हूँ बालों को उसके क्लीन करवाने के लिए। मतलब उसका पूरा स्पा वाला सेक्शन हो जाए, ग्रूमिंग हो जाए उसकी, तो उसके लिए मैं ले जाऊँ करके। जिमी को मैं नहीं ले जाने वाली हूँ क्योंकि जिमी का ऐसा कुछ ये नहीं है, क्योंकि गुंटू को नॉट्स हो गए हैं
और नॉट्स के बाल घर पे निकल नहीं पाएंगे उसको और ट्रिम करवाना पड़ेगा तभी क्लीन होगा। तो मैं सोच रही थी कि उसका ऐसे भी वो नॉट्स के चक्कर में ट्रिम तो करवाना है, तो पूरे बालों का ही ट्रिमिंग करा लूँ, क्योंकि बाल उसके झड़ भी रहे हैं काफ़ी। तो उसका ट्रिमिंग हो जाएगा तो क्लीन हो जाएगा पूरा, उसका ग्रूमिंग ही साथ में हो जाएगा, सिर्फ ट्रिमिंग तो करा नहीं सकते। तो मैंने सोचा है कि यही करूँ करके। और ज़ोमैटो का लॉगिन पता नहीं, मेरे को वो भी देखना है। ऐसे शाम का भी मुझे फुल दिखा रहा है कि नहीं मिलेगा करके। लेटर ऑन देखती हूँ, और जब एक बार काम पूरा हो जाए तभी झाड़ू वाड़ू मार लूँ और फिर बाद में पोछा मार लूँ। पोछा मारने के बाद कपड़े भी धोने हैं तो मैं कपड़े भी भिगा दूँगी एक साइड में। पोछा मारने के पहले ही मैं क्या करती हूँ ना, कपड़ों को भिगो लेती हूँ। कपड़ों को भिगो लूँगी ना तो वो भीग जाएंगे तो जल्दी क्लीन भी हो जाएंगे। आप लोगों को जैसे पता ही हो गया है कि मैं वॉशिंग मशीन इतना यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अकेले के कपड़े होते हैं, उसके लिए वॉशिंग मशीन रोज़ लगाओ निकालो, उसमें भी ढेरों कंटाला आ जाता है मुझे। मतलब मैं ही बोर हो जाती हूँ। हाँ, कभी चद्दर वद्दर हो, बड़े कपड़े हो धोने के लिए, तो फिर वॉशिंग मशीन में लगा लेती हूँ। ये देखो मैंने भिगो लिए कपड़े, एक साइड कपड़े भिगो लिए और एक साइड पानी निकाल लिया मैंने घर लादी पोछा मारने के लिए। मैं मॉप से मार लेती हूँ ज़्यादातर, और कभी कभार ऐसा लगता है कि हाथ से करना है तभी मैं हाथ से भी कर लेती हूँ। ज़्यादातर मॉप ही लेती हूँ और मॉप से ही पूरा घर का क्लीनिंग कर लेती हूँ, पूरा घर लादी पोंछ लेती हूँ। और बाहर का तो मैं पहले ही पोंछ लेती हूँ, क्योंकि वो झाड़ू मारने के बाद उसका वो क्लीन करके रख लेना अच्छा होता है, क्योंकि वो सूख जाए। उधर बाहर का ओटा जो बोलते हैं वो क्लीन सूख जाए तो उसके बाद मैं दूसरा रंगोली निकाल सकती हूँ नए दिन की, स्नान करने के बाद में। तो ये मैं पूरा पोछा मार रही हूँ, वो भी अंदर अंदर डाल के मैं पोछा मार लेती हूँ, क्योंकि वो ड्रॉर है, शेल्फ़ है, शेल्फ़ के इधर का तो मैं कर नहीं पाती उसको खोलकर, लेकिन जो ड्रॉर है उधर का खोल के कर सकती हूँ। मेरा हो गया ऑलमोस्ट सारा लादी पोछा मार के हो गया है। अभी मैं किचन के यहाँ पे, मुझे ये ऐसा कपड़ा रखने के लिए अच्छा लगता है, पैर के नीचे रहेगा तो, ताकि पानी वानी जो किचन में हम लोग बर्तन वर्तन करते हैं तभी पानी गिरता ही है, वो वहीं पे सूख जाए। अब देखो मैंने एक सेट नहा लिया, नहाने के बाद में मैंने पहले रंगोली लगा ली। रंगोली लगाने के बाद में फिर मैं कपड़े धो लूँगी। कपड़े धोने के बाद में फिर दिया बत्ती करूँगी, तब बाहर भी दिया रख लूँगी एक। सुबह शाम बाहर दिया लगाना अच्छा होता है ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो तो है कि दिया और रंगोली जो दरवाजे पे हम करते हैं वो सुबह सुबह करना चाहिए सूर्योदय के टाइम पे, बट ठीक है अभी क्या ही कर सकते हैं। तो अब मैं रोटी बना लेती हूँ। रोटी यानी कि आज मैंने सोचा है कि पनीर का पराठा बनाऊँ, लेकिन उसके लिए मैं पहला ना आटा मांद के साइड में रख लेती हूँ 5-10 मिनट के लिए, ताकि वो सेटल हो जाए। उसके बाद अच्छे से बनता है। और फिर वो सब जब तक आटा सेटल होता है मैं अपने कपड़ों को, धोए हुए कपड़ों को सुखा लेती हूँ। तो एक बीच में मैंने मोबाइल पे देख लिया था तो गिग मुझे मिल गया है शाम का 7:30 बजे से 9 बजे, 9:30 बजे का। मैं बाद में परोठा बना लूँ। आज मैं पनीर परोठा बनाने जाने वाली हूँ, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। मोबाइल का बैटरी जो है वो ड्रेन होने की कगार में आ गया है। भाई ने बोला था कि नया फ़ोन है तो उसको पूरा बैटरी ये ड्रेन होने देना, उसके बाद ही चार्ज करना। इसके चलते ये मैंने किया और मेरा फ़ोन जो है पराठा बनते बनते ही बंद हो गया। उसके बाद का मैं कोई शूट नहीं कर पाई। फिर मुझे पहले तो मोबाइल को ये चार्ज करना पड़ा। आखिर गुंटू का मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था फ़ोन करके, तो मैंने गुंटू को रेडी कर लिया। मैं रेडी हो गई, उसको मैंने बास्केट में डाल के स्कूटी से ही लेके जाना है। तो वैसे ही मैं ले जाऊंगी। जाने से पहले उनको वापस से मैंने मैसेज कर दिया कि मैं निकलती हूँ, 2 बजे का अपॉइंटमेंट है और वसई वेस्ट में जाना है, तो आधा घंटा पहले ही मैं निकलूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि गुंटू को आगे रख के लेके जा रही हूँ और इतना दूर ट्रैवल करने वाली हूँ पहली बार। तो 20 मिनट करीब तो मुझे लग जाएगा वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि वसई गाँव के साइड में है वो।
तो ये मैं पहुंच गई। ये पेट शॉप है, अंदर ही इनका वो स्पा वाला सेक्शन भी रखा हुआ है जहाँ पे घुंघटू की ट्रिमिंग और नहाना वाना सब हो जाएगा। घुंघटू की ट्रिमिंग स्टार्ट हो गई है। अभी पीछे के साइड का पूरा बाल निकाल लिया है, आगे निकालने के लिए उसको सेटल होना पड़ेगा। वो शांत नहीं हो रही थी। ऐसे तो उसने काटा नहीं ज़रा भी, उसको भी नहीं, ना ही मुझे। शांति से उसने करने दिया। ठीक है, बीच बीच में वो चिल्ला रही थी। अब क्या, पहली बार उसके ऐसे बाल निकलवाए ना, तो अभी मैंने उसको प्रॉमिस भी कर दिया है कि ये आखिरी बार होगा, समझ ले, फर्स्ट एंड लास्ट, कि मैं इतना ज़्यादा ट्रिम करवा ली तुम्हारा बाल। अगली बार से अगर करना भी पड़े तो थोड़ा मोटा मोटा बाल रखूँगी मैं। उसका नहाना वाना सब करवा दिया उन्होंने, अच्छे से उसको सुखा भी दिया। और उन्होंने बोला कि उसको आईना नहीं दिखाना ताकि स्ट्रेस ना ले। मैं घर पे पहुंच गई तो जिमी तो अलग से ही रिएक्ट करने लगी, उसको देख के पहचान ही नहीं रही थी। लग रहा था उसको कि कोई नई बिल्ली आ गई है घर में। क्या ही करे, अभी बच्चा है, ऐसा ही चलता है ये लोग का भी। हाय फ्रेंड्स, तो रात के बज गए 10:15। एक ही ऑर्डर आया, वो मैं करके रिटर्न आ गई हूँ घर पे। 2 बजे मैं घुंघटू को ले गई, अपॉइंटमेंट मिल गया मुझे सुबह उसको फ़ोन करने के बाद। तो वो ट्रिमिंग वगैरह हो गया। फ़िलहाल के लिए वो अनईज़ी महसूस कर रही है, थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है उसको, क्योंकि बाल इतने सारे थे वो अचानक सारे गायब हो गए। तो वो अनईज़ी महसूस कर रही है, सो रही है। और जिमी उससे ज़्यादा अनईज़ी महसूस कर रही है। जिमी को लग रहा है कोई नया ही इंसान आ गया घर में, मतलब घुंघटू को पहचान नहीं रही है। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल कीजिए, रखिएगा। मुझसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन का बेल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर एंड बाय बाय, बाय बाय।